केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इस दौरान जीएसटी को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं जीएसटी काउंसिल की इस बैठक पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कस दिया है। सपा मुखिया ने इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों, अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा है, कारोबारी तो यहाँ तक कहते सुने गए हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों, दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे। इसीलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है। वैसे सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जीएसटी बैठक में हुए फैसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इसे गब्बर सिंह टैक्स बोलकर तंज तक कस दिया। गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूँ, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रख ही लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। आपको बता दें कि जैसलमेर में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जीएसटी के दायरे में नहीं है। इसके साथ ही इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटाया गया है या फिर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। वित्त मंत्री ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनियों से सेकेंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा दिया गया है। अब यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इसका भार सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें ईवीएस भी शामिल है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहन को खरीदता या बेचता है तो उस पर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया है। इसके साथ ही जोमेटो और स्विगी जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी फिलहाल टाल दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।